पिछले सप्ताह हमने जाना हार्ट अटैक से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं डॉक्टर मोहित जी से हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियाँ। जीवन यापन के लिए लोग एक से ज़्यादा जॉब करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखो, जीवन जीने में आजकल क्या हो गया, अर्थोपार्जन को मुख्य रूप से हमने प्राथमिकता दी है। डेफ़िनेटली पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। हमारी आजीविका चलाने के लिए एक सबसे कॉमन अगर माध्यम है तो वो है पैसा। लेकिन तब क्या होगा जब आप ही की तस्वीर पे एक माला चढ़ जाएगी, जब आप स्वर्गवासी हो जाएँगे, तब क्या आपकी ये दुनिया नहीं चलेगी? तो एक बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कहना चाहता हूँ, आपके होने से आपका जीवन है, आपके न होने से आपका जीवन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्व आप स्वयं को दीजिए। हमारी सेहत को ताक पे रखकर आप चाहे कितना भी पैसा अर्जित कर लीजिए या जीवन में और किसी भी तरह की सुख-सुविधा को अर्जित कर लीजिए, वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण आप स्वयं का जीवन है। कभी आप सिर्फ़ एक कल्पना करके देखिए कि आप किसी रोज़ सुबह जब इस धरती पे नहीं होंगे, तो क्या यह धरती नहीं चलेगी? बिल्कुल, उसी गति से, उसी तरह से, उसी स्पीड से सब कार्य वही अपनी-अपनी जगह पर संभव हो रहे होंगे। तो फिर हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके, अपने शरीर को ताक पे रख के, अपने स्वास्थ्य को ताक पे रख के, जब भी हम 1 जॉब, 2 जॉब या जो भी हम करते हैं, उसमें हम बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडिफ़िकेशन जो करना चाहिए, जो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में 24 घंटे सभी के पास हैं। टाइम मैनेजमेंट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट स्ट्रेस इज़, अगर आप कहें कि स्ट्रेस की परिभाषा क्या है? कम समय में ज़्यादा आउटपुट, दैट इज़ सिंपली स्ट्रेस। अब कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देने के लिए आप क्या है, संघर्ष कर रहे हैं, और जहाँ संघर्ष शुरू होता है वहाँ पे आप सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ अपने स्वास्थ्य को करते हैं। तो फिर क्या करें? भई हमें करना भी है, जॉब भी करना है, पैसे भी कमाने हैं और संघर्ष भी नहीं करना है। जो भी आपके उठने का शेड्यूल है, जो भी आपके उठने का शेड्यूल है, उसमें 1 घंटा आप पहले उठिए, बस। वहाँ से आपका सारा संघर्ष विराम हो जाने वाला है। सपोज़ आप 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठिए, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठिए। 1 घंटे की नींद को आप 15 या 20 मिनट के ध्यान में कवर कर सकते हैं, मेडिटेशन में कवर कर सकते हैं। तो सारा संघर्ष विराम हो जाता है, जब आप जिस भी वक़्त उठते हैं, मैं 1 घंटा पहले उठना प्रारंभ कर दीजिए और मेरा यकीन जानिए, आप अपने सारा रूटीन को अपने काबू में कर पाएँगे। साइलेंट अटैक क्या है? साइलेंट अटैक एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। जिन लोगों में डायबिटीज़ होता है, नंबर 1 जो जिनको लंबे समय तक डायबिटीज़ की बीमारी रही है, उनको हार्ट अटैक बिना किसी दर्द के होता है। तो इसे हम कहते हैं साइलेंट अटैक। अन्य जो मरीज़ हैं या अन्य लोग जिनमें डायबिटीज़ नहीं है, शुगर की बीमारी या और कोई तकलीफ़ इस तरह से रिलेटेड नहीं है या लंबे अरसे से डायबिटीज़ नहीं है, तो उनको तो पेन होता है हार्ट अटैक का। जैसे अभी हमने सिम्प्टोमेटोलॉजी की बात करी, पहला सिम्पटम ही है दर्द, जिससे हमें पता लगे भई यहाँ तकलीफ़ हो रही है। तो डायबिटीज़ के जो प्रोलॉन्ग पेशेंट होते हैं, उनमें सीने में दर्द नहीं होता और हार्ट अटैक आता है, इसे हम कहते हैं साइलेंट अटैक। तो आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? भाई एक पेशेंट है, लंबे समय से डायबिटिक है, शुगर भी जिसकी अंडर कंट्रोल है और उसको तकलीफ हो रही है, तो हम कैसे पता लगाएं कि ये गैस्ट्राइटिस है या हृदय की प्रॉब्लम है? तो उसका एक तरीका और है, पसीना आने लगेगा उसको, है ना? एकदम से वो धीरे, एकदम घबराहट और पसीना और बेचैनी, ये 3 चीज़ें एक साथ शुरू हो जाएँ, जब मरीज़ घबराने लगे और एकदम पसीना-पसीना होने लगे और उसका चेहरा एकदम मायूस होने लगे और उसे लगे एकदम कुछ जकड़न सी हो रही है, घबराहट हो, बेचैनी हो और साथ में पसीना आने लगे, तो ऐसी स्थिति को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसी स्थिति आधा घंटे से ज़्यादा हो रही है, तो आपको उसको इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए या तुरंत इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसको ये कार्डियक है या नहीं है। हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए? इसमें बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जीवन जीने की शैली में बदलाव। जीवन जीने की शैली में बदलाव किस तरह से किया जा सकता है? तो जीवन जीने की शैली में बदलाव करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़। हम बहुत पहले से डिक्टेम सुने आ रहे हैं, जल्दी सोना और जल्दी उठना। अब आप कहें कि अगर साहब हम तो जल्दी नहीं सो सकते, हमारा तो जॉब प्रोफ़ाइल ही ऐसा है कि रात को 11-11 बजे तक हमारा काम चलता है, रात को 12 बजे तक हमारा काम चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप जल्दी उठ के थोड़ा-सा योग को अपने जीवन जीने की शैली में शामिल करें, थोड़ा-सा ध्यान करने से सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, आप जब मेडिटेट करते हैं, मन शांत होता है और बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है, ताकि आपकी निर्णयात्मक क्षमता आने लगती है।
तो योग जीवन जीने की शैली के रूप में बहुत हजारों वर्षों से हमारे भारत देश ने इसको अपनाया है। और मैं तो ये यहाँ मैसेज दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज के कई साल बाद कोई पश्चिमी सभ्यता से आकर हमको योग सिखाने लगे। तो ज़्यादा बेटर ये है कि हमारा जीवन जीने की शैली कुछ भी हो, उसमें 1 घंटा हमारे को अपनी ही इस शैली में बदलाव और परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है खान-पान में बदलाव। जो भी हम खा रहे हैं और जिस वक़्त भी हम खा रहे हैं, उसको कृपया चेक एंड बैलेंस करिए। किस वक़्त खाना है, कितना खाना है और भोजन में क्या खाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जंक फूड को अपने डाइटरी प्लान में शामिल ना करें। सीज़नल फ्रूट खाएँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ और गेहूँ का आटा, जिसमें हम स्पेशली जिसको हम चोकर कहते हैं या दलिया जैसा आटा, उसकी रोटियाँ ब पहले भी हमारे कॉमन ट्रेडिशनल फूड में हुआ करता था, इसको शामिल करें। ल सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ भी खाएँ, जो आप खा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है कि अपनी जीवन जीने की शैली में योग को शामिल करें। सुदर्शन क्रिया और प्राणायाम। प्राणायाम का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली एक जर्नल में पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है कि हम जब नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो एलवी फंक्शन इम्प्रूव होता है। एलवी फंक्शन मतलब कार्डियक फंक्शन इम्प्रूव होता है। तो जब हमें ये चीज़ पता है ऑलरेडी, हम एक होता है कि हमें पता नहीं था, तो हम इसको कर नहीं पा रहे थे। हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी दिल पे प्रभाव पड़ता है और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब हम ये जानने लग गए, जब हमें ये पता लगने लगा और हम अब ऑलरेडी ये मेंशन्ड हो चुका है, साइंटिफिक रिसर्चेज़ में प्रूव हो चुका है, तब भी अगर हम इसे जीवन जीने की शैली में नहीं अपनाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं हमारी बेवकूफ़ी के कारण ही हम रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो पहला है जीवन जीने की शैली में बदलाव और दूसरा महत्वपूर्ण है अपने खान-पान में बदलाव और तीसरा महत्वपूर्ण है कि जॉब को जॉब के जैसे करना, उसको अपने ऊपर स्ट्रेस की फॉर्म में नहीं लाना। तो अब कैसे करें भई स्ट्रेस, तो तरीका यही है, जब आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वह स्ट्रेस रिलीविंग के जैसे काम करने लगता है और आप अपनी मस्ती से सब काम को, जो 20 घंटे का आउटपुट है, वो आप 2 घंटे में भी दे सकते हैं। इनमें कौन-कौन सी सर्जरी होती है? तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि हम क्लासिफाई करते हैं कार्डियक डिजीज़ेज़ को, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, एडल्ट हार्ट डिजीज़। एडल्ट हार्ट डिजीज़ में भी 2 भाग हैं मुख्य रूप से, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ यानी वाल्व संबंधी बीमारियाँ और दूसरा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हृदय की वाहिनियों की बीमारी, जिसमें हम कॉमनली जानते हैं बाईपास सर्जरी। जब पहले हम स्टेप होता है कि भाई अगर किसी की कोरोनरी बंद है यानी हृदय को सप्लाई करने वाली जो नलिकाएं हैं वो बंद हैं, तो उसमें हम सबसे पहला स्टेप करते हैं छल्ला डालने का, स्टेंट डालने का। यहाँ तक सब लोग जानते हैं लगभग। उसके बाद हम जब छल्ला डालने में असफल हों या छल्ला डालने के बाद भी सिम्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आए, तब हम आगे बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं बाईपास सर्जरी। द सेकंड थिंग इज वेल्वुलर हार्ट डिजीज। राजस्थान जैसे प्रदेश में या ऐसा प्रदेश जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ऐसे प्रदेशों में हमारे हृदय में जो 4 वाल्व होते हैं, माइट्रल, एओर्टिक, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व, वो प्रभावित होते हैं क्लाइमेटिक इफेक्ट से। बचपन में कभी बीमार रहे हों, जिसे हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज, और वो धीरे-धीरे जब बड़े होते जाते हैं तो हमारे हृदय के वाल्व खराब होने लगते हैं। और राजस्थान जैसे प्रदेश में तो स्पेशली, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट जिनके माइट्रल वाल्व खराब होते हैं, उन्हें माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या माइट्रल वाल्व रिपेयर की सर्जरी करते हैं। और कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिन बच्चों को जन्मजात हृदय की विकृति होती है, उनको भी सर्जरी के द्वारा करेक्ट किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस सर्जरी में एडवांसमेंट्स क्या हैं, या इन सर्जरी में हम कैसे मरीज को या रोगी को फायदा देते हैं। बाईपास सर्जरी के बारे में सब जानते हैं, जिसमें आजकल जो रिसेंट एडवांसमेंट है, इसमें हम रोबोटिक सर्जरी कहते हैं या छोटे चीरे द्वारा सर्जरी या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। इसी में वेल्व की सर्जरी भी आजकल छोटे चीरे द्वारा होने लग गई है, तो मरीज तीसरे या चौथे दिन ही अपने घर पर जा सकता है और बड़े आराम से कंफर्टेबली अपने सारे काम कर सकता है। पहले यानी 60-70 के दशक में जब कार्डियक सर्जरी इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, उस स्थिति में पहले 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना मरीज को आराम करना पड़ता था। पर आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है। आजकल रिसेंट एडवांसमेंट में मरीज जल्दी घर जाते हैं और अपना सब रूटीन कर पाते हैं। छल्ले डले हुए मरीज के लिए सावधानियाँ बताइए। पहला, जीवन जीने की शैली में बदलाव। जब आपके छल्ला डल गया है तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि अलार्म है। अब हमारे को जीवन जीने की शैली बदलना ही पड़ेगा। स्टिल योग उपचार की पद्धति नहीं है। अगर हम ये यहाँ मान के चले कि उपचार कर रहे हैं हम रोज अपना योग के द्वारा, तो वो गलत है। दवाएं दवाओं का रोल प्ले करेगी,
योग आपके जीवन जीने की शैली में प्राइमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन के लेवल पे काम करेगा। एंड साथ में जब आप जीवन जीने की शैली में बदलाव करते हैं तो अपने भोजन की शैली में भी बदलाव करिए। जो अब तक आप खाते आए हैं, जिस पर आपने कभी गौर नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया, अब उसे प्लान करके भाई मुझे सवेरे ब्रेकफास्ट में ये खाना है, लंच में ये लेना है, डिनर में ये लेना है, तो आप उसी बीमारी को सेम लेवल पे रोक सकते हैं और अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या में भी बदलाव नहीं आया, तो एक छल्ला भी डला है, तो आप मान के चलिए ऐसे ही प्रोग्रेसिव रहे, तो और बाकी वेसल्स में भी छल्ले डल जाएँगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी सजगता ही, ये इसको हम इंग्लिश में कॉमनली कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इज़ अ प्रिवेंटिव पार्ट। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि भई पहला अलार्म बज गया, नाउ यू हैव टू बी मोर प्रिवेंटिव कि भई अब हमें और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हार्ट अटैक के मरीज के लिए कोई नया टेक्निकल मॉडिफिकेशन आया है क्या? टेक्निकल मॉडिफिकेशन में मरीज की सहूलियत होती है आजकल छोटे चीरे द्वारा सर्जरी में। पूरी हड्डी काटे बिना भी आजकल सारी सर्जरी संभव है और मरीज बहुत जल्दी उपचार करा के अपने घर जाते हैं, जिसमें मृत्यु दर बहुत कम है, मॉर्टेलिटी इज ऑलमोस्ट निल। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम इस चीज़ पे फोकस करें कि अगर जो ज़्यादातर भ्रांति के कारण मरीज सर्जरी में नहीं पहुंच पाता, भ्रांति पता नहीं क्या होगा, मरेगा कि जिएगा, या ज़्यादा लंबे समय उसको बिस्तर पे आराम करना पड़ेगा, ये भ्रांतियां हैं। आजकल कार्डियक सर्जरी में मॉर्टेलिटी बहुत कम है और बड़े आराम से मरीज अपने जल्दी से जल्दी घर जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो देखा ना दोस्तों, भले ही हमने टेक्नोलॉजी कितनी भी अपडेट कर ली हो, लेकिन हम अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। दिन भर जीवन की आपाधापी में इतने खो जाते हैं कि स्वस्थ तन पर तो ध्यान ही नहीं जाता है और हार्ट अटैक जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए हमारी आप सबसे अपील है कि योग और प्राणायाम को भी अपने जीवन की मूलभूत ज़रूरत मानकर खुशहाल व निरोगी जीवन जीने की कोशिश करें। हमारे आज के एपिसोड पर अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें।